आज विवेकानंद जयंती भी है। स्वामी विवेकानंद जी हमारे आदर्श हैं। आप सभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से मैं सभी लोगों को युवा दिवस की भी शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे भीनमाल नगर में स्थित जी के गोवाणी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आए दिन भ्रष्टाचार हो रहे हैं, छात्रों के साथ दुष्व्यवहार हो रहा है, वित्तीय अनियमितता हो रही है, उसको लेकर के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित थी। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 8 जनवरी 2024 से लेके 13 जनवरी 2024 तक खेल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। खेल सप्ताह का आयोजन महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित था। जैसा कि हम सभी को पता है कि जालोर जिले में भूखंड के हिसाब से बात करें तो राजकीय महाविद्यालय भीनमाल के पास में सबसे अधिकांश जमीन है, लेकिन यहाँ के प्राचार्य महोदय, यहाँ के नोडल अधिकारी, उन्होंने कभी इस कॉलेज के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। छात्रों से कॉलेज के द्वारा खेल के लेकर के फीस ली जाती है, विकास फंड के नाम पे फीस ली जाती है, लेकिन इस कॉलेज में आज भी अपन देखते हैं कि इस कॉलेज का डेवलपमेंट का स्तर है जो दिनों दिन गिर रहा है। आज दिन तक मैंने नहीं देखा कि इस कॉलेज का स्तर को ऊपर आया है। इस कॉलेज के प्रशासन, जिसमें मेन रूप से प्राचार्य और नोडल अधिकारी, प्राचार्य श्री शिप्रा रानी पोद्दार जी और नोडल अधिकारी कोमल कत्याल सर, इन दोनों के द्वारा आए दिन भ्रष्टाचारों को नए नए आयामों पर स्थापित किया जा रहा है। खेल सामग्री, अभी जो खेल सप्ताह चल रहा है उसमें जो खेल सामग्री खरीदी गई है, उसका जो फंडिंग हुई है, उसके लिए जो पैसे पास हुए, जिस हिसाब से पैसे पास हुए उस हिसाब से उस सामग्री का स्तर नहीं था। बैडमिंटन के मैच चल रहे थे तो पहले ही दिन वहाँ के रैकेट टूट चुके थे। उच्च बजट के अनुरूप नहीं पाया गया है जिस बजट के हिसाब से इन्होंने पैसे को खर्च किया है। दूसरी बात, वहाँ पे ना तो कोई पानी की व्यवस्था थी, ना ही कई अन्य प्रकार की खेल सामग्री के उपकरणों की उपलब्धता थी, ना ही खेलों की कोई नियमितता थी। इन्होंने उन खेल को शिवराज स्टेडियम में करवाया है, जबकि कॉलेज के पास में मैदान था। वे चाहते तो इसको कॉलेज के फंड से लेकर के डेवलपमेंट करवा सकते थे, लेकिन उनकी भ्रष्ट नीतियाँ थी, उसके कारण नहीं हुआ। हाल ही में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों NEP 2020 जो नई शिक्षा नीति है उसके उद्देश्य से लगे हुए हैं। NEP 2020 के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में आपसी सामंजस्य स्थापित करना है, लेकिन इस महाविद्यालय के प्राचार्य और नोडल अधिकारी जी द्वारा इनको छात्रों को विभिन्न संकायों के नाम पे बांटा जा रहा है, विभिन्न जातियों के नाम पे बांटा जा रहा है, विभिन्न धर्मों के नाम पे बांटा जा रहा है। जैसा कि आपको ध्यान है, कॉलेज में कई प्रकार की सामग्रियों का खरीदी की जाती है, जिसमें एक व्यापक भ्रष्टाचार इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये किसी चीज़ की रिपेयरिंग करवाते हैं, उसके फर्जी बिल अधिक रूप में जितना होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा पैसों में पे कर रहे हैं। बाजार मूल्य से 10-10, 15-15 गुना अधिक मूल्य देकर के उनसे खरीदी कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? अभी वर्तमान में कॉलेज के अंदर आप देखोगे तो एक साइंस कैंपस है, वहाँ पे एक लोहे का गेट है, उस गेट को इन्होंने रिपेयरिंग करवाया है। उस गेट पे केवल मात्र 24 पट्टियाँ उन्होंने लगाई है, जिसका खर्च अगर मैंने जहाँ तक मेरी समझ से मापा है और बाजार में पूछा तो उन्होंने 4 से 5 हज़ार रुपये बताया है। लेकिन जहाँ तक हमें पता है और हमारे पास में जानकारी है, जो पुख्ता जानकारी और सबूत है, उसके हिसाब से उन्होंने इसका फंडिंग 15 से 20 हज़ार के मध्य में करी है। अभी इन्होंने कॉलेज के अंदर एक RO वाटर सही करवाया। RO वाटर के अंदर मोस्ट ऑफ अपने को भी पता है 18 से 20 हज़ार के अंदर RO मिल जाता है। उन्होंने पानी ठंडा नहीं हो रहा था तो उसके लिए सही करवाया, तो उसका अधिकांश मूल्य जो मैंने पता किया या बाजार में भीनमाल में पूछा है तो 4 से 5 हज़ार रुपये है, लेकिन उन्होंने उसके नाम पे 20 से 25 हज़ार रुपये की फंडिंग करी है। आखिर ये भ्रष्टाचार क्यों? कॉलेज हमारी है, हमारे भीनमाल वासियों की है, इसलिए दुख होता है। सरकारी नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया होती है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उसका एक नियम होता है कि यहाँ की जो क्रय समिति होती है वो पहले एक प्रस्ताव रखती है, उस पर सारे उसके सदस्य साइन करते हैं, फिर उसको आगे टेंडर के लिए एक मीडिया के माध्यम से जानकारी ली जाती है और टेंडर मांगे जाते हैं। लेकिन नोडल अधिकारी जी और प्राचार्य महोदय ये दोनों मिलकर ना तो किसी को कुछ पूछ रहे हैं, ना किसी से कुछ पता कर रहे हैं। ये सीधा दोनों हस्बैंड वाइफ को
जाता है, ना कॉलेज के अन्य किसी लेक्चरर को या समिति के सदस्यों को पूछा जा रहा है। ये दोनों मिलकर के एक उच्च स्तर का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसके विरोध में आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठे हैं। हाल ही में कॉलेज के परिसर में सोलर रोड लाइटें लगवाई है, कंप्यूटर मंगवाया है, प्रिंटर लाया है, सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, आदि कार्यों के अंदर इन्होंने पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार करा है। टेंडर प्रक्रिया आपने मन से करवाई है। भीनमाल जो कि अपन को पता ही है, भामाशाहों की नगरी है, यहाँ पे बड़े बड़े लेवल के बिजनेसमैन हैं, लेकिन इनको ये हमारी दुर्भाग्य है या हमारी विविधता है, ये समझ में नहीं आता है कि इनको आज दिन तक कोई जीएसटी नंबर वाला बिल देने वाला नहीं मिलता है। ये पेमेंट करते हैं, बिल पास करवाते हैं, क्यों भाई भीनमाल में भी तो है जीएसटी नंबर वाले, लेकिन इनको वो लोग नहीं मिलते हैं। इनके चैता जयपुर का एक कोई ठेकेदार है, उसको बुला लेते हैं और बाजार मूल्यों से 10 गुना अधिक राशि ये पे करते हैं और वहां से खरीदी करते हैं। अभी हाल ही में स्पोर्ट्स के लिए इन्होंने सामग्री खरीदी है सिग्नेचर स्पोर्ट्स सिरोही से, जहां से एकदम निम्न और घटिया स्तर की सामग्री इन्होंने खरीदी है। जो कि अभी एक रैकेट की बात करता हूँ कि अगर खेल सप्ताह चल रहा है, उसमें बैडमिंटन प्लेयर के लिए रैकेट लाया, वो रैकेट एक मैच नहीं चला और टूट गया, जबकि उस रैकेट की जो धनराशि पे की गई है उसके हिसाब से अगर अपन खिलाड़ियों को पूछे तो वो बोलते हैं कि अगर इतनी राशि से हम रैकेट लेके आते हैं तो हमारा रैकेट 1.5 से 2 साल चलता है। आखिर इसके पीछे क्या है? भीनमाल में भी दुकानें थी वगैरह थी, इन्होंने ना तो कोई टेंडर जारी किया, अपने चैतों से सामग्रियां खरीदी है और पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार होता है। संस्था प्रधान का व्यवहार छात्रों और कर्मचारियों के साथ तो खराब है, लेकिन आपको भीनमाल वासियों को भी पता है कि अगर कोई अभिभावक भी वहाँ पे कॉलेज परिसर में जाता है तो उनके अंदर वो ह्यूमन सेंस नहीं है जो बात करने के प्राचार्य के अंदर होने चाहिए। जो सादर भाव जो हमारा है कि हम सनातन जाति से बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो अतिथि देवो भव हमारी जो प्रक्रिया है या हमारा जो स्वागत करने की आदत है, लेकिन उनके अंदर वो नहीं है। वो उनको भी तू तड़ाक से बात करते हैं, उन्हें भी वही निचले स्तर की इम्पोर्टेंस देते हैं जो बहुत ही सरासर गलत है। इसको लेकर के फिर छात्र मानसिक प्रताड़ित भी होते हैं और आज कॉलेज का ये दुर्भाग्य है कि एमए के फॉर्म यहाँ पे नहीं आ रहे। भामाशाह परिवार है, वो आज भी यहाँ पे जितना चाहे उतना पैसा डालने को तैयार है। बीच में उन्होंने कई प्रस्ताव रखे थे, ऑडिटोरियम हॉल बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, लेकिन प्राचार्य महोदय ऐसा नहीं चाहते हैं, वे नोडल अधिकारी जी ऐसा नहीं चाहते। उनका सिर्फ एक ही मानना है कि मैं भ्रष्टाचार करूं और मेरा घर बने। संस्था प्रधान एवं उनके पति, जैसा कि पूरे भीनमाल वासियों को और लगभग तो पूरे जालोर जिले को ही पता है कि भीनमाल कॉलेज के अंदर जो संस्था प्रधान शिप्रा रानी पौधार है प्राचार्य और नोडल अधिकारी कोमल कत्याल जी लगभग 27 वर्षों से भीनमाल के अंदर है। क्यों? उनका भी तो ट्रांसफर आता है, लोगों से मिलजुल गए, फर्जी बिलें ले आ जाते हैं और एक हाई लेवल का भ्रष्टाचार कर रहे हैं जो कि कतई गलत है। और यहाँ भी जो एजेंसियां हैं उनका भी ये फुल विरोध कर रहे हैं और उनसे अपने भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। हमारा ये दुर्भाग्य है कि जिस गोवानी परिवार ने करोड़ों का खर्च कर इस कॉलेज को शानदार विकास करवाया, उन्हीं के खिलाफ प्राचार्य महोदय और नोडल अधिकारी जी ने एक आंदोलन तैयार करवाया और उनका यहाँ के स्थानीय छात्रों से विरोध प्रदर्शन करवाया एवं छात्रों को धरना प्रदर्शन न करने पर फेल करने की धमकी भी दी गई कि आप साइंस के स्टूडेंट हो और अगर आप नहीं जाओगे तो आपको प्रैक्टिकल के अंदर फेल कर दिया जाएगा। ऐसे उनके द्वारा धमकियां दी जाती है। इन्होंने गोवानी परिवार के लिए आज दिन तक कभी सार्वजनिक समारोह नहीं रखा, कभी उनका स्वागत सत्कार नहीं करवाया, जबकि गोवानी परिवार के पूरा हम केवल छात्र ही नहीं, सभी भीनमाल वासी भी उनका ऋणी है कि उन्होंने इतना बड़ा परिसर हमें दिया है। आज जो अरबों रुपए की जमीन है, हम एक सगे भाई के लिए भी लाखों रुपए की जमीन नहीं छोड़ पाते। इस परिवार ने अरबों रुपए की जमीन भीनमाल वासियों को समर्पित करी है और भविष्य में भी वो एन प्रकार जितना बजट चाहे उतना देने को तैयार है। लेकिन प्राचार्य नहीं चाहते कि उनके बिहाफ पे कोई काम हो, क्योंकि इनको तो भ्रष्टाचार करना है। विज्ञान वर्ग के छात्रों और एनसीसी छात्रों द्वारा इनके घर के काम भी करवाए जाते हैं। हाल ही में अपने को पूरे भीनमाल वासियों को पता है, उसमें पुलिस केस भी हुआ था। इन्होंने साइंस के स्टूडेंट और एनसीसी के स्टूडेंटों को लेकर के अपने घर के आगे एक जंप को तोड़वा दिया और कॉलोनी वासियों से झगड़ा किया। वहाँ पे स्टूडेंटों को मजबूरन जाना पड़ा, जिसका कारण था कि इन्होंने उनको बोला कि अगर नहीं गए तो फेल कर देंगे या एनसीसी से बाहर कर देंगे। इसके कारण स्टूडेंट डरते हैं और उनको वहाँ पे जाना पड़ता है। लेकिन ये प्राचार्य महोदय जी को समझना चाहिए कि छात्र यहाँ पे पढ़ने आते हैं, उनके घर की सफाई करने के लिए नहीं आते या उनके पर्सनल कामों के लिए नहीं आते।
एनसीसी के लड़कों के द्वारा और साइंस के लड़कों के द्वारा इनका जो सेमंगरी माता के पास में प्लॉट स्थित है वहाँ पे सफाई करवाई जाती है, वहाँ पे काम करवाया जाता है। क्यों भाई, कॉलेज में छोरे पढ़ रहे हैं तो उनके वो अपनी पढ़ाई के लिए आए हुए हैं, वो आपके कोई काम के लिए नहीं आए हुए। नहीं जाते हैं तो उनको रैंक नहीं मिलती है, एनसीसी में रैंक चाहिए तो उनकी गुलामी करो, साइंस कैंपस का हेड बन के घूमना है तो उनकी गुलामी करो। इसलिए बच्चे तो प्रताड़ित होते हैं, उनको तो अपने करियर की पड़ी होती है कि फेल नहीं हो जाए, इस चक्कर में उनके काम करते हैं। लेकिन प्राचार्य महोदय को मैं ये मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कहना चाहूँगा कि ये सरासर गलत है और इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाल ही में बागोड़ा कॉलेज के लिए फर्नीचर खरीदा गया है, क्योंकि बागोड़ा कॉलेज अभी वहाँ पे प्राचार्य नहीं होने के कारण भीनमाल के जो राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य शिप्रानंदी पौधार उन्हीं के अंतर्गत आता है, वही वहाँ की कार्यवाही प्रिंसिपल है। उन्होंने फर्जी टेंडर पास करवा दिए, बाजार से 2 से 3 गुना अधिक फर्नीचर को वैल्यू देकर के उन्होंने वहाँ के लिए फर्नीचर खरीदा है, जो भी सरासर गलत है। वहाँ के विद्यार्थी भी इस आंदोलन में जुड़ेंगे ऐसी हमको अपेक्षा है और हम उनको जागरूक भी करेंगे। उपरोक्त बिंदुओं की जांच को लेकर के, जैसा कि आपको अभी बिंदु बताया कि ये भ्रष्टाचार है, इसकी हमारे पास में पुख्ता जानकारियाँ हैं। इसको लेकर के हम अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 0 टॉलरेंस नीति, उसके तहत हम उनसे शिकायत करेंगे और हम उनसे मांग करेंगे। अब अगर आप भ्रष्टाचार नहीं रोकोगे तो हो सकता है आपको जूतों की माला भी पहने जाए, आपकी शव यात्रा भी निकले और आपके बोरिया बिस्तर भी बांधे जाए। इसलिए आपसे एक निवेदन है, भ्रष्टाचार छोड़ दो, अपने बोरिया बिस्तर बांध दो और जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार करो तो मेरे को कोई नहीं पूछेगा, वहाँ पे आप जा सकते हो। नहीं तो विद्यार्थी परिषद आज इसके लिए आरटीआई भी फाइल कर चुकी है। अभी मैडम को शायद मिल गई होगी, नहीं है तो अभी घंटे भर में सूचना मिल जाएगी। आरटीआई के माध्यम से हम सारे बिलों के जवाब मांगेंगे, सारे भ्रष्टाचारों के हिसाब किताब मांगेंगे। गत दिनों में भी हमने आरटीआई लगाई थी, लेकिन इन्होंने आरटीआई का जवाब नहीं दिया। इनकी तानाशाही थी, कुशासन था, जंगल राज था, कांग्रेस की सरकार थी, उनके सरनों में ये कहीं बैठी होंगे तो इनको नहीं मिला। लेकिन मैडम आपको बताना चाहूँगा कि अब सुशासन आ चुका है, अब वो जंगल राज नहीं रहा। अब अगर आप नहीं मानते हो तो आगामी दिनों में विद्यार्थी परिषद इसका घोर विरोध करेगी और कड़ी से कड़ी शब्दों में आपकी निंदा करेगी। इसी के साथ में मैं आज की प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूँ। पंकज जी ने बताया अभी सब सत्य बात है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद होने का मैं बताना चाहता हूँ कि इस महाविद्यालय में कई सालों से भ्रष्टाचार होता है और इस महाविद्यालय में कई सालों से लाइब्रेरी भी बंद पड़ी है। कई बार ज्ञापन दिया, मैम उसको स्वीकार भी नहीं करती है, हमारे साथ तानाशाही करती है। और दूसरी बात, हमारे जब पूर्व कार्यकर्ता गए थे तो उन्होंने आरटीआई केस दर्ज करवाया, गलत आइडेंटिफाई कराई, साइंस वालों से साइन करवाए, लड़कियों से गलत मुद्दे उठाते मैडम। बस उनके पास हर समय यही रखा हुआ है कि बस एक ही बोल्ड है कि हम उनके पास एक ही बोल्ड है कि हम लड़कियों के पास साइन करवाएं और हमारे पास हम इससे बच सकें। दूसरी बात, इस महाविद्यालय में लड़कियों के साथ जो काम होता है गड़िए का, वो उनके पास करवा के मुझे भी लड़कों ने बोला उनके पास कंतरे लगवा के वो और पेमेंट देते हैं कि कितने मजूर आए, वो पेमेंट से बिल बना के मैडम पास कर दिए। लड़कों ने मुझे कई बार ऐसा बताया। धन्यवाद। स्वागत है एवं अभिनंदन है। आज की पत्रकार वार्ता में हमारे मध्य में है श्री पंकज माली। आप वर्तमान में प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हैं। आप ही के पास में विराजमान है श्री मयंक दवे। आप निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष जी के कुमार राजकीय महाविद्यालय भीनमाल। आप ही के पास में विराजमान श्री दिवांग कुमार। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजकीय महाविद्यालय भीनमाल के अध्यक्ष हैं। अंतिम में बहन पूर्णिमा, आप वर्तमान में जोधपुर प्रांत की प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हैं। मैं पंकज जी से आग्रह करता हूँ कि विषय को लेकर के प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें।